मंथन सीरीज में आर्थिक समीक्षा में आज हम बात करेंगे कृषि के आंकड़ों के ऊपर। और आप देखो कि राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था को जो हम देखते हैं तो देखो क्या है कि प्रश्नों को बारीकी से सुनिएगा, ठीक है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो आप लोग बताओगे कि जो सेवा क्षेत्र है इसका योगदान सर्वाधिक है। पहली बात, प्रश्न पूछा जाए कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अंदर या हाल ही की राजस्थान की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में वृद्धि हुई है, तो आप ध्यान रखना कि केवल जो वृद्धि है वो हुई है कृषि क्षेत्र के अंदर। बाकी चाहे सेवा क्षेत्र की बात हो, चाहे आपके उद्योगों की बात हो, दोनों में ही हम देख रहे हैं गिरावट आई है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। चाहे स्थिर कीमतों की बात हो, चाहे प्रचलित कीमतों की बात हो, दोनों में ही कृषि जो है, कृषि बढ़ी है और उद्योग और सेवा क्षेत्र जो है दोनों ही घटे हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सर्वाधिक जो योगदान है, सर्वाधिक योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। ये बात आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। तो दो प्रकार के आंकड़े जारी हैं आपके। एक तो स्थिर कीमतों के जो आंकड़े हैं वो 2011-12 को आधार वर्ष मान करके जारी किए हुए हैं और प्रचलित कीमतें जो रनिंग में जो चालू रहती है उनके आधार पर है। तो आप देखो कि स्थिर कीमतों की जब हम बात करते हैं, स्थिर कीमतों की जब हम बात करते हैं तो आप देखो कि 2019-20 में सेवा क्षेत्र जो है ये हुआ करता था 44.7%। हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी अर्थव्यवस्था में 44.7% हुआ करता था 2019-20 में सेवा क्षेत्र। और आप देखो कि ये 2020-21 में आते आते ये कितना रह गया? 42.4 रह गया है। तो देखो कमी हो गई है, 44 से क्या हो गया है? 42 हो गया है। ध्यान रखेंगे आप इस बात का। फिर आप देखो कि एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में ये हुआ करता था आपके 26.73%। इससे कितना हो गया है? 29% हो गया है ये, ठीक है। तो देखो आंकड़ा यहाँ क्या हो गई है? यहाँ आपके वृद्धि हो गई है 3 अंकों की, ठीक है। तो 29.45% अब हो चुका है ये। फिर उद्योगों की जब हम बात करते हैं, उद्योगों की बात हालांकि मैंने पहले भी की हुई है ये पीछे वीडियो के अंदर, तो ये 28.57 था और 28.57 से क्या हो गया है? 28.15 हो गया है। तो आप देखो ये गिरावट ज़्यादा किसके अंदर आई है? गिरावट ज़्यादा आई है आपके सेवा क्षेत्र के अंदर, ठीक है। ये देखो 44 से कितना हो गया? 42 हो गया। ये 28.5 हुआ करता था, 28.57 हुआ करता था और उससे क्या हुआ? 28.15 हुआ है, ठीक है। यदि प्रश्न पूछा जाए सर्वाधिक कमी किस में हुई है ना? स्थिर कीमतों में, स्थिर कीमतों के आधार पर सर्वाधिक जो कमी है वो हुई है किसके अंदर? सेवा क्षेत्र के अंदर, ठीक है। और आप देखो कि उद्योगों में भी कमी हुई है, लेकिन वृद्धि किसमें हुई है? जो कृषि क्षेत्र है हमारा उसमें वृद्धि हुई है। समझ रहे बात को? ये जो आंकड़े हैं ये आंकड़े आपसे पूछे जाएंगे। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। 44.7 से कितना हो गया है? 42.4 हो गया है। ये 26.73 से 29.45 हो गया है। ये 28.57 से 28.15 हो गया है, ठीक है। ये सारे आंकड़े जो हैं प्रतिशत के अंदर है। समझ रहे बात को? फिर आप देखो ये बात है स्थिर कीमत के आधार पर। इसी प्रकार से आप देखो कि जब हम बात करते हैं प्रचलित कीमतों पर, तो आप देखो कि प्रचलित कीमतों पर जब हम बात करते हैं तो 2019-20 में प्रचलित कीमतों के आधार पर यह हुआ करता था 47.7%। तो देखो 47.17% हुआ करता था और ये अब इससे घट करके कितना हो गया है? 45.43% हो गया ये। ध्यान रखोगे आप। फिर है आपके जो एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर देखो 26.8 से 29.77% हो गया। अर्थात यहाँ भी क्या हुई है? वृद्धि हुई है। यहाँ क्या हुई है? कमी हुई है। फिर जब हम बात करते हैं प्रचलित कीमतों पर उद्योगों की, तो ये 26.03 है और 26.03 से आप देखो कि 24 पॉइंट क्या हो चुका है? 8 हो चुका है। तो यहाँ भी क्या हुई है? कमी हुई है भाई, ठीक है। तो ये जो आंकड़े हैं ये आंकड़े आप लोगों से पूछे जाएंगे। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए और जहाँ भी आप लोग बैठ करके टेबल पे बैठते हैं तो टेबल पर चिपका लीजिए, पास में दीवार पे चिपका लीजिए। एकदम बिल्कुल इन आंकड़ों को क्या है, आप लोग बार बार आप इन आंकड़ों को देखें। दोनों आंकड़े ध्यान रखने, स्थिर कीमत पर भी ध्यान रखने और प्रचलित कीमत पर भी आप लोगों को ध्यान रखने। पक्का एक या हो सकता है कि 2 प्रश्न यहाँ से आए। महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि एग्रीकल्चर बढ़ा है दोनों के अंदर ही, ठीक है। एग्रीकल्चर दोनों के अंदर क्या है? बड़ा है
और उद्योग और सेवा क्षेत्र जो है दोनों में क्या आई है, कमी आई है। लेकिन ज़्यादा कमी किस में आई है, ज़्यादा कमी हम देख रहे हैं किस में आई है, सेवा क्षेत्र के अंदर ज़्यादा कमी आई है। ठीक है, किसके अंदर, स्थिर कीमतों के अंदर। और यहाँ जब हम बात करते हैं कमी की तो आप देखो कि यहाँ जो कमी है, यहाँ कमी लगभग क्या है, बराबर है कि 26 से कितना हो गया, 24 हो गया है, और 45 से कितना हो गया, 47 से कितना हो गया, 45 हो गया। भाई इन आंकड़ों को याद कर लेना। ठीक है, इन आंकड़ों को यदि याद नहीं किया, मोटा मोटी याद कर लेना, पॉइंटों में याद नहीं रहे कोई बात नहीं है। ठीक है, 47 का कितना हो गया, 45, क्योंकि आपको उत्तर वहां लिखना नहीं है, आपको उत्तर पहचानना है। आप उत्तर पहचान जाओगे यदि आपने इन आंकड़ों को देखा हुआ है तो। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो ऐसे ही आंकड़े कुछ और हैं हमारे पास। देखो आर्थिक समीक्षा का मतलब ये आंकड़े ही होता है, कभी आंकड़े ही जारी किए जाएंगे, क्योंकि आंकड़ों से ही पता लगेगा देखो इसी प्रकार से जो उत्पादन है ना, उन उत्पादनों के भी क्या ध्यान रखना है आपको, आंकड़े ध्यान रखने हैं। और उत्पादन जो है वो भी हम लोगों को देखना है 2019-20 और 2020-21। ठीक है, ये आंकड़े आप लोगों को देखने हैं। और इसमें आप देखो क्या है, एक है अनाज को लेकर के, अनाज को लेकर के जो आंकड़े हैं वो है आपके 220.86, 222.45। फिर है दलहन, दलहन का जो आंकड़ा है 44.95। फिर है आपके 48.88। फिर है इन दोनों को जब मिला देते हैं तो उसको हम बोलते हैं खाद्यान्न। और खाद्यान्न जो है इसका आंकड़ा है आपके 265.81 से 271.33। फिर है तिलहन, तिलहन की जब हम बात करते हैं तो ये है आपके 72.74 से 87.15। फिर है गन्ना, गन्ना आप देखें ये है आपके 3.26 से हुआ है ये 2.84। और फिर है कपास, ये देखो आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, 1% यहाँ से भी आएगा आपके 27.88 से 28.33। ठीक है, तो ये देखो उत्पादन है ये। ठीक है, उत्पादन है ये आपके लाख मीट्रिक टन के अंदर है। प्रत्येक जो है लाख मीट्रिक टन के अंदर है। ठीक है, मतलब अनाज 220.86 लाख मीट्रिक टन हुआ कब, 2019-20 के अंदर। ठीक है, और फिर ये 2020-21 में कितना हुआ, 222.45%, मतलब इसमें भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। फिर दलहन है, दलहन भी 44.95 से बढ़कर के कितना हुआ है, 48.88, अर्थात इसमें भी क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। ठीक है, फिर अनाज और दलहन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तब उसको कहा जाता है खाद्यान्न। ठीक है, और खाद्यान्न में जब हम देखें तो 265 है और ये 271 है, तो यहाँ भी वृद्धि हो गई है। तिलहन में भी हम देखते हैं वृद्धि हुई है, लेकिन गन्ने में क्या हुई है, कमी हुई है। ये आंकड़ा पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों से कि जारी आर्थिक समीक्षा के अंदर, जारी आर्थिक समीक्षा के अंदर हम देखते हैं कि भाई किस फसल के अंदर कमी हुई है। ठीक है, तो केवल कौन है, केवल आपके गन्ना है जिसके अंदर कमी हुई है। ठीक है, फिर कपास को जब हम देखते हैं तो कपास आप देखो कि 27.88 से 28.33 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी आप देखो क्या हुई है, वृद्धि हुई है। आप गन्ने को ध्यान रखोगे, आप गन्ने में क्या हुई है, कमी हुई है। देखो आंकड़े को याद रखने की कोशिश करना, यदि आंकड़ा नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, एक बार और कोशिश कर लेना। ठीक है, फिर भी नहीं हो तो इसको और कोशिश करना। और ये भी स्क्रीनशॉट जो है आप लोग लिख करके कहीं चिपका लेना इसको भी। ठीक है, याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी, पक्का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब देखो कि अब जब हम बात करते हैं कमी की, तो देखो कमी वाला जो आंकड़ा वो तो केवल किसका है, केवल जो गन्ना है, गन्ने में ही केवल क्या हुई है, कमी हुई है। लेकिन जब हम देखते हैं वृद्धि की, तो आप देखो सर्वाधिक जो वृद्धि है, सर्वाधिक वृद्धि हमें किस में दिख रही है, तिलहन में दिख रही है। ये 72.74 से कितना हो गया है, 87.15 हो गया है। और इसमें जब हम वृद्धि देखते हैं तो ये हुई है आपके 19.81%। यदि प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक जो वृद्धि है, सर्वाधिक वृद्धि किसके अंदर हुई है, सर्वाधिक वृद्धि हुई है आपके तिलहन में, सर्वाधिक वृद्धि हुई है।
ठीक है। और गन्ने में जब हम कमी देखते हैं तो आप देखोगे 3.26 से कितना रह गया, ये 2.84 रह गया है, ठीक है। तो इसमें जब हम कमी देखते हैं तो ये है आपके 12.88%, ठीक है। 12.88% की इसमें कमी हुई है भाई, ठीक है। जब हम बात करें वृद्धि की तो देखो सर्वाधिक जो वृद्धि है, सर्वाधिक वृद्धि तो हुई है किसके अंदर, तिलहन के अंदर, तिलहन के अंदर सर्वाधिक वृद्धि हुई है। और सबसे कम जो वृद्धि है वो किसके अंदर हुई है, कपास के अंदर। सबसे कम जो वृद्धि है वो हुई है कपास के अंदर 1.61% की, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखनी है भाई, कितना उत्पादन हुआ है आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो ज़्यादा जो संभावना है, ज़्यादा संभावना इसकी है खाद्यान्न पूछा जाएगा भाई, अनाज और दलहन नहीं पूछ करके खाद्यान्न पूछा जाएगा। और जो तिलहन है, तिलहन पूछा जा सकता है, गन्ना और कपास जो है वो आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। आंकड़ा नहीं पूछ करके सीधा पूछा जा सकता है, ठीक है, कि सर्वाधिक वृद्धि किसके अंदर हुई है, सर्वाधिक वृद्धि हुई है तिलहन के अंदर। सर्वाधिक कमी किस में हुई है, कमी वाला केवल एक ही है, कमी वाला केवल एक है, वो भी क्या है, गन्ना है, ठीक है। फिर बाकी सब में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ये आप लोग ध्यान रखोगे। लेकिन सर्वाधिक जो वृद्धि है वो किसके अंदर हुई है, तिलहन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। और सबसे कम जो वृद्धि है, सबसे कम वृद्धि हुई है कपास के अंदर, ठीक है। और सेवा क्षेत्र की जब हम ओवरऑल बात करते हैं तो कृषि जो है, कृषि बढ़ा है, स्थिर कीमतों पर भी बढ़ा है और प्रचलित कीमतों पर भी बढ़ा है। और उद्योग और सेवा क्षेत्र दोनों जो हैं, दोनों में ही क्या आई है, कमी आई है, और दोनों ही क्षेत्रों में कमी आई है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ये जो वृद्धि है, ये देखो, ये आंकड़ा नहीं पूछ करके आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितना बढ़ा है ना, तो ध्यान रखोगे 19.81 बढ़ा है, ठीक है। कितना घटा है, 12.88% की क्या हुई है, कमी हुई है। और कपास में जो वृद्धि है, कपास में वृद्धि 1.61% की वृद्धि हुई है भाई। ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े आप लोगों को ध्यान रखने हैं, ध्यान रखने पड़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, इन आंकड़ों के बाद और आप लोगों को ध्यान रखना है, इनको ध्यान रखना है। फिर आप देखो कि आर्थिक समीक्षा में भू उपयोग के आंकड़े जारी हुए हैं। भू उपयोग, भू उपयोग, भू उपयोग का मतलब है कि जो भूमि है, भूमि कितनी काम में ली गई है ना। तो सारे आंकड़े आप लोगों को ध्यान नहीं रखने हैं कि राजस्थान की जब हम पूरी भूमि की बात करते हैं तो ये आप देखो कि 342.87 लाख हेक्टर है टोटल जो भूमि है। टोटल भूमि राजस्थान कितनी है। अब आप देखो कि इस भूमि में से काम में कितनी ली गई है, ठीक है। तो अलग अलग इनका है। तो एक तो आप ध्यान रखोगे कि सर्वाधिक भू उपयोग किस में हुआ है, सर्वाधिक जो भू उपयोग है वो किसके अंदर हुआ है, एक आपको ये ध्यान रखना है। और एक आप लोगों को ध्यान रखना है सबसे कम, सबसे कम ध्यान रखना है। और एक आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक। तो सर्वाधिक जो है ये तो क्या है, बोया गया क्षेत्र है, ये होना चाहिए, ठीक है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र ये सर्वाधिक है। और सबसे कम जो भूमि है वो कैसी है, पड़त पर। पड़त हम लोग जानते हैं कि पड़त ऐसी भूमि जिसमें क्या है कि एक बार फसल ले ली फिर उसको खाली छोड़ दिया, ठीक है। कई बार उसको 1 साल के लिए खाली छोड़ते हैं, कई बार उसको 2 साल तक हम खाली छोड़ देते हैं ना। और पश्चिमी राजस्थान में हम इसको बोलते हैं खोड़, ठीक है, कि ताकि भूमि का जो उपजाऊपन है वो वापस बन जाए, इसलिए भूमि को छोड़ दिया जाता है। उसी को अपने क्या बोलते हैं, पड़त बोलते हैं। तो आप देखोगे जो पड़त पर जो भूमि छोड़ी गई है ये है आपके 5.82%, 22%, 5.22% जो टोटल है। टोटल का 5.22% जो है वो पड़त पर है। और आप देखो कि जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है ये है आपके 51.85%। मतलब टोटल जो भूमि है, टोटल भूमि का इतना आपके क्या है, बोया गया क्षेत्र है। और ये आपके क्या है, पड़त पर छोड़ा गया क्षेत्र है। तो ये सबसे कम है और ये आपके क्या है, सर्वाधिक है। और एक आप लोग ध्यान रख लेना, बंजर भूमि, बंजर भूमि का प्रतिशत, ये आप लोग ध्यान रख लेना 11.04%। 11.04% जो है ये आपके क्या है, बंजर भूमि का प्रतिशत है ये, ठीक है। इसको आप लोग क्या है, ध्यान रख लेंगे आप लोग, ठीक है। बंजर जो भूमि है ये आपके कितनी 11.04%। और जो पड़त है वो आपके 5.22%। और शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र है वो आपके रहेगा कितना, 51.85
परसेंट रहेगा भाई आपके। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। फिर आप देखो कि जोत की गणना, जोत की गणना ये आप लोग ध्यान रखोगे। तो आप देखो कि जोत की गणना जब हम देखते हैं तो देखो क्या है कि जोत की गणना जब हम देखते हैं तो आप देखो कि जोतों के कई प्रकार होते हैं, जैसे लघु जोत होती है, मध्यम होती है, बड़े आकार की जोत होती है ना। तो आप लोग ध्यान रखना कि राजस्थान में बड़े आकार की जो जोत है, बड़े आकार की जोत लगातार क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, तो बड़े आकार की जो जोत है लगातार कम होना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखो कि बड़े आकार की जो जोत है इस बार 11.14% कम हो गई, 11.14% कम हो गई। तो इसका कम होना बड़ी बात इसलिए नहीं है क्योंकि आप देखो कि जैसे जैसे परिवार बढ़ेंगे तो ज़मीन का विभाजन होगा। जैसे मान लो कि कोई एक्स है, एक्स के पास क्या है 10 बीघा ज़मीन है। अब इस एक्स के 2 लड़के हो गए तो एक के पास ज़मीन कितनी आ गई, 5-5 बीघा जो ज़मीन है वो आ गई उसके हिस्से के अंदर, है ना। तो इससे क्या होगा कि जो ज़मीन है, ज़मीन क्या होगी भाई, कम, जोत का जो आकार है, जोत का आकार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ रहे बात को। तो बड़ी आकार की जो जोत है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और छोटी आकार की जो जोत है वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये तो एकदम बिल्कुल क्या है, कॉमन सेंस है, जो क्या है कि हम लोग आसानी से जान लेते हैं जिस बात को। तो आप देखो कि जो बड़ी जोत है, बड़ी जोत में कमी कितनी आ गई आपके 11.14% की बड़ी जोत में क्या आई है, आपके कमी आई है। फिर आप देखो कि पिछली बार जब हम बात करते हैं जोतों की तो वो थी आपके 68.88 लाख, 68.88 लाख पिछली बार जोत हुआ करती थी, है ना। और इस बार हम देख रहे हैं आपके कितनी है, 76.55 लाख, 76.55 लाख। तो ये आप देखो कि जब हम ये वृद्धि है, जब हम वृद्धि देखते हैं तो ये वृद्धि भी कितनी होती है आपके 11.14% ही होगी, 11.14% ही होगी वृद्धि है। और जो कमी है, कमी भी आपकी कितनी होगी, 11.14% ही होगी। किसमें, बड़ी जोत में। क्योंकि बड़ी जोत जब घटी है, बड़ी जोत में जब कमी आई है तभी तो छोटी वाली क्या हुई है, बड़ी है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। और दूसरा आप देखो इसमें एक बात और है, एक बात जो महिला जो जोत है, महिला जोत बड़ी है। ठीक है, महिला जोत का जो आंकड़ा है वो यदि आप लोग ध्यान नहीं रख सकते तो मत रखना। ठीक है, लेकिन इसमें जो वृद्धि है वो हम देखते हैं 41.94%, 41.94% महिला जो जोत है इसमें वृद्धि हुई है आपके। ठीक है, अब आप देखो कि इतनी ये जो वृद्धि है ये क्यों हुई है, क्योंकि आप देखो कि क्या है, हम देखते हैं कि आजकल क्या है कि जो बंटवारा जो है, बंटवारा लड़कों के साथ साथ क्या है, लड़कियों को भी दिया जा रहा है ना। तो पहले तो क्या था कि भाई लड़कियां जो है बंटवारा लिया नहीं करती थी, और आजकल क्या है कि जैसे हम देखते हैं कि केवल क्या है 2 संतान की जो नीति है, इसके कारण भी क्या दोनों यदि लड़कियां हैं, है ना, तो पिता की जो, जैसे मान लो एक्स है, एक्स के दोनों ही क्या है, लड़कियां हैं, तो अब इसकी जो भूमि किस में बंटेगी, लड़कियों में बंटेगी, है ना। तो महिला जोत जो है वो आप देखो कि बढ़ रही है। ठीक है, और इसमें जो वृद्धि है वो हुई है पिछले के मुकाबले 41.94%। ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा आप लोग ध्यान रखोगे। ये अभी हाल ही में कोई एग्जाम था, उसके अंदर ये आंकड़ा पूछा भी गया था। ठीक है, आपसे भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल में जो जोत है, जोत की संख्या कितनी है, 76.55 लाख जोत की संख्या है आपके। ठीक है, तो ये भू उपयोग है, भू उपयोग में सर्वाधिक है। किसका रहेगा, शुद्ध बोया गया क्षेत्र रहेगा कितना, 51.85%। और सबसे कम क्या है, सबसे कम है पड़त वाली भूमि, सबसे कम है। ठीक है, और बंजर भूमि का जो परसेंटेज है वो है 11.04% बंजर भूमि है। ठीक है, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो, और जब हम बात करते हैं कृषि की तो देखो, और इसमें और है आपके कृषक कल्याण कोष, ये भी आप लोग ध्यान रखोगे। कृषक कल्याण कोष, कृषक कल्याण कोष की जब हम बात करते हैं तो एक तो इसका गठन ध्यान रखना, गठन है इसका दिसंबर 2019। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखोगे, दिसंबर 2019 में इसका गठन किया गया है, और इसकी जो राशि है वो है 1000 करोड़।
तो या तो आप लोगों से ये पूछ लिया जाएगा कृषि कल्याण कोष जो है इसका गठन कब हुआ, दिसंबर 19 के अंदर, और ये है कितने का, 1000 करोड़ का है ये, ठीक है। और इसका जो खर्च है वो किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, किसानों की समस्याओं को कम करने के लिए इसका जो उपयोग है वो किया जाएगा, ठीक है। दूसरा, राज किसान टिड्डी नियंत्रण, राज किसान टिड्डी नियंत्रण मोबाइल ऐप, ठीक है। अभी आप देखो कि टिड्डी को लेकर के राजस्थान में बहुत समस्या हुई थी, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि टिड्डी नियंत्रण के लिए कौन सा ऐप बना है, तो राज किसान टिड्डी नियंत्रण मोबाइल ऐप जो है उसका गठन उसको बनाया गया अभी, ठीक है। फिर आप देखो, और यदि अपन बात करें तो एक आप देखें, एक है आपके राजीव गांधी जल संचय योजना, ये भी आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। एक है आपके राजीव गांधी जल संचय योजना, तो ये जो योजना है इसकी शुरुआत हुई है आपके 20 अगस्त 2019 को इस योजना की शुरुआत हुई है। और ये योजना आप देखोगे लागू कहाँ है, तो राजस्थान के 33 जिलों के 4000 गांवों के अंदर, ध्यान रखना इस बात को, 4000 गांवों के अंदर ये योजना लागू है। फिर इसकी अवधि कितनी है, ये योजना कितने टाइम तक रहेगी, तो आप लोग ध्यान रखना 2 साल के लिए, 2 साल के लिए ये योजना रहेगी। फिर आप देखो एक और योजना है अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना, ठीक है। ये जो योजना है इसकी जब हम बात करते हैं तो आप देखोगे ये भारत सरकार और विश्व बैंक की योजना है ये, ठीक है। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं, अभी बताऊंगा मैं आपको। ये 50-50 से चल रही है, ठीक है। भारत सरकार का 50% और विश्व बैंक का 50%। अब आप देखो कि ये जो योजना है, ये योजना 7 राज्यों के अंदर अभी चल रही है, ठीक है। और उन 7 राज्यों में आप देखो कि हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है ना, और उन्हीं में ही एक हमारा क्या है, राजस्थान है। तो 7 राज्यों में संचालित है, उसमें एक क्या है, राजस्थान है। अब आप देखो कि इस योजना से लाभान्वित जिले कितने हैं, तो आप देखो कि राजस्थान के 17 जिलों की 1144 ग्राम पंचायतें इससे लाभान्वित है, ठीक है। और इसकी जो अवधि है वो क्या रहेगी, इसकी जो अवधि है वो रहेगी 2020-21 से लेकर के 2024-25 तक इसकी अवधि रहेगी, मतलब 5 साल तक ये जो योजना है वो रहेगी। और ये जो योजना है लागू कब हुई, तो आप देखो 1 अप्रैल 2020 से। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, ज़्यादा संभावना ये है कि या तो ये पूछा जाए कि कितने जिलों में लागू है, 17 जिलों के अंदर लागू है, या ग्राम पंचायतें पूछ ले कि भाई कितनी ग्राम पंचायतें लाभान्वित है, तो 1144 जो ग्राम पंचायत है वो लाभान्वित है। और राजीव गांधी जल संचय योजना यदि पूछी जाएगी तो इसका शुरुआत की टाइमिंग पूछ ली जाएगी, कब शुरू है ये, ठीक है। कहाँ लागू है, तो ये 4000 गांवों के अंदर लागू है। और इसकी जो अवधि है वो आपके क्या है, 2 वर्ष इसकी अवधि है। और इसकी अवधि कितनी है, 5 वर्ष इसकी अवधि है। 2024-25 तक ये योजना चलेगी, कहाँ से, 2020-21 से चलेगी ये, ठीक है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप देखो एक और है आपके, एक और है जीरो बजटिंग नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। इसकी जब हम देखते हैं शुरुआत, तो बजट 2019-20 की घोषणा है ये, ठीक है। बजट 2019-20 की घोषणा है ये। और आप देखो कि पहले इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको लागू किया गया था, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको लागू किया गया।
और इसको लागू कहाँ किया गया था? तो बांसवाड़ा, सिरोही और टोंक। आप इसको यूं भी ध्यान रख सकते हो, बसंत, ठीक है, टोंक, सिरोही और बांसवाड़ा। फिर आप देखो कि अब ये जो योजना है 2020-21 में, इस योजना को राजस्थान के 15 जिलों में इसको लागू कर दिया गया। 15 जिले, आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। या तो ये पूछा जाएगा कि ये शुरू कब हुई है, या पूछा जाएगा कि इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहाँ शुरू किया गया था। तो इन 3 जिलों का नाम आप ध्यान रखोगे कि पूछ लिया जाए किस में है किस में नहीं है। और ये जो योजना है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है किसानों की जो लागत है उस लागत को, कृषि फसल पर जो लागत होती है उस लागत को कम करना और फसलों को रसायन मुक्त करना। ठीक है, फसलों को रसायन मुक्त करना और उनकी जो लागत है उस लागत को कम करना भाई। ठीक है, तो ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आज हमने बात कर ली है आर्थिक समीक्षा जो है, इसमें कृषि को लेकर के जो आंकड़े हैं। देखो, प्रारंभ में मैंने जो 2 टेबल बताई है उन टेबल को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, और आप लोग देखेंगे कि प्रश्न पक्का पूछा जाएगा यहाँ से, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जल्द ही हम मिलते हैं मंथन के अगले वीडियो के साथ।